अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान एक अजीब सी हुकूमत की जद में है। ये वो हुकूमत है जिसको अवाम की घंटा परवाह नहीं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्रैश कर चुकी हैं। जब ये बढ़ना शुरू हुई थी तो हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाकर रिफाइनरीज को विंडफॉल प्रॉफिट दिया था। अब बैठ के ये हमारी अवामी हुकूमत सो कॉल्ड क्या सोच रही है, इस पर बात करूंगा। फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। यहाँ पर हर कोई रियासत बना फिर रहा है, एक तो समझ नहीं आ रही, रियासत बड़ी है जी। यहाँ पर एक साफ़ी है, वो कह रहे हैं मैं रियासती इदारे का सरबराह हूँ। ये सरकारी नौकरियाँ करते हैं, उसके बाद रियासत बन के हमारे सरों पे सवार होते हैं। ये क्या चक्कर है इनका, इन बेशर्मों का क्या किया जाए? साथ-साथ जनाबे वाला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो बड़े क्रेडिट हासिल कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, आज उनको अवाम का दर्द भी जाग गया। वो क्या करते फिर रहे हैं, उस पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ बजट पास करने लगी है, कल बजट पेश करने लगी है। इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें देखने वाली क्या होगी वंस इट इज़ प्रेज़ेंटेड, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर देना है। अदील राजा, सच की आवाज हर। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जनाबे वाला वीडियो को हाइप करना है। और अगर आपको मेरा जर्नलिज्म पसंद आए तो मेंबरशिप और सुपर थैंक्स की ऑप्शंस दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो इस तरीके से आप मुझे मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा मुल्क जो है, मुल्क अवाम के लिए होता है बेसिकली। रियासत जो बनती है ना, वो अवाम के साथ बनती है। इस मुल्क में अवाम की तौहीन करने का, अवाम को बेवकूफ़, गधा समझने का एक रवाज चल पड़ा है। जिस टाइम पे जंग शुरू हुई, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई मार्केट में, तो हमारी हुकूमत स्पेशली सज्जे खबे होके बाहर निकली। ठीक है? इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस का मैकेनिज़्म का ड्यूरेशन चेंज की, आके आते साथ ही फिर आउट ऑफ द वे जाके आके अभी इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल ऑर्डर नहीं किया था, इन्होंने आके पेट्रोल महंगा किया 55 रुपए, पहली शॉट में ही सीधा 55 रुपए महंगा किया। उस टाइम पे विंड फॉल प्रॉफिट दिया गया रिफाइनरियों को, जो कि पेट्रोल के 20-21 दिन के स्टॉक अभी रख के बैठे थे। आपने 20-21 दिन, अरे बहा रुपए का, कोई 100 अरब का, कोई 200 अरब का स्कैंडल इसको कहता है, आपने ये प्रॉफिट दिया। अब उसी तरीके से मार्केट में, दुनिया में ऑयल प्राइसेस क्रैश कर चुके हैं। आपको पता है अभी डेलिब्रेशन क्या हो रही है? कल का सबसे मजेदार टॉपिक ये होना है। मैं आपको आज बताता हूँ डेलिब्रेशन क्या हो रही है, सोचा क्या जा रहा है। ये पता है क्या कर रहे हैं? ये बैठ के, यार वो एकदम से कीमत बढ़ाई ते रिफाइनरी ਨੂੰ नुकसान हो जाएगा, उन्होंने तो महंगा खरीदा है, उन्होंने प्रोडक्शन भी तो करनी है ना, तो फिर करने हैं। मेरा माथा किस टाइम ठनका। मैंने चंद एक लोगों की बात सुनी जो कह रहे थे, यार वो आहिस्ता-आहिस्ता देखें, कभी 50 करके बढ़ी, फिर 30 बढ़ी, तो आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह करके ना कम करते हैं ना, कभी 50 कम कर देंगे, फिर अगली बार 30 कर देंगे। कुछ लोग बात कर रहे थे जनाबे वाला के ₹150 प्राइस कम होनी चाहिए, जो फ़ॉर्मूला है उसके तहत। आई डोंट नो कितनी होनी चाहिए, मेरा ख़्याल है ₹200 कम होनी चाहिए। ख़्याल है मेरा, लेकिन हो नहीं सकती क्योंकि आपने 100 ₹150 तो ₹160 तो लेवी लगा के बैठे हुए हैं आप लोग। कैसे कम होगी प्राइस? तो बहुत सारे लोगों से बात की, उसके बाद मैं पूरा दिन इस खोज में लगा रहा कि कितनी प्राइस कम होगी। पता ये चला कि जी हमारी शानदार हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, अवामी हुकूमत, इन्होंने अवाम को कहा तुम जाओ टठे खूह में। ये बैठ के डेलिब्रेशन कर रहे हैं, सारे मिल मिला के गपशप लगा रहे हैं, ये फैसले कर रहे हैं कि रिफाइनरियों को प्रोटेक्शन कैसे देनी है। तो मेरी जिन साहिब से बात हुई, उन साहब ने मुझे बताया कि जनाब आप ज़्यादा उम्मीद मत रखें। बड़ा तीर मार के भी ये पेट्रोल की प्राइसेस अगर कम होंगी, तो ये ₹50 तक मुश्किल तीर मारेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ₹55 तक की मैक्सिमम बात हुई है, इतनी नहीं होंगी, होनी ₹150 चाहिए। तो आपको पहले ही बता दूँ कि ये प्रोटेक्शन इन्होंने देनी है रिफाइनरियों का, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचना। कल ₹100 तक आप भूल जाएँ, वैसे ये कीमत 300 से नीचे तो हर हाल में आनी ही आनी चाहिए। लेकिन ये देखें, हो सकता है 320, 330 पे रोक कर बैठ जाएँ, बड़े ज़ालिम हुक्मरान है ये। और शहबाज शरीफ साहब खुद जो हैं वो आएँगे तकरीर करने के लिए। अब तो उधर जा भी नहीं रहे। वैसे शहबाज शरीफ के उधर ना जाने से ये भी है, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को अब लेला बनना छोड़ देना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं दिन को भी थोड़ी-सी बात की, आपने देखें काफ़ी हद तक आपने जो है वो करवा लिया काम, अपना इमेज भी बढ़ा लिया। उसके बाद आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है इस वक़्त, ये आपको समझना चाहिए बात को। और पाकिस्तान, अमेरिका के जितना मर्ज़ी करीब हो जाए, आप जितना मर्ज़ी कसूँ फेर लें उनको, जितने मर्ज़ी जफ़ियाँ डाल लें, जितनी मर्ज़ी आप चकचका कर लें, टीसियाँ कर लें,
आप इजराइल नेतन्याहू की रिप्लेसमेंट तो नहीं है ना। किस तरीके से चुक के फेंका है ट्रंप ने नेतन्याहू को, ऐसे रंदा फेरा है, तड़प रहा होगा। आज जेडी वैंस ने तक ने जलील किया। तो वी नीड टू क्रिएट सम डिस्टेंस व्हाइल वी आर स्टिल ऑन अ हाई। तो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। करा दिया है बस, ठीक है, जाओ तुसी जानो। ईरान ने, उन्होंने पहले ही हमारे साथ ये शुरू कर दिया जब जेडी वैंस ने कहा वी डोंट नीड एनी इंटरमीडिएट टू टॉक टू ईरान। उसके बाद फिर हमें पता ही नहीं था डिजिटल सिग्नेचर हो गए जी, अच्छा जी। उसके बाद हमें पता ही नहीं था असली सिग्नेचर हो गए। हम इधर जहाज़ को टाकी मरवा रहे थे शहबाज शरीफ साहब जाने के लिए, तो कितना इंसल्टिंग है हमारे लिए। इन एनी केस हम नहीं बोल रहे, ज़ाहिर बात है सब कह रहे हो नहीं ऐसे था। आज भी बयानात फुद्दू किस्म के चलाते रहे जी, कैंसिल हुआ नहीं जी, असल काम तो हमने कर लिया था। हम वो हैं जो पीछे खड़े रह के हमने ये किया, हमने पूरी लुटी डालने के लिए तैयार थे। हट के लुटी शावा लुटी हमने करनी थी, करनी भी चाहिए थी। तो इसलिए हमें कर लेना चाहिए। इससे याद आया मुझे, भाई बड़े बड़े टाउट भेजे हुए हैं आपने वहाँ पर। एक मैं सुन रहा था साहब का, वो साहब फरमा रहे थे कि रियासती टीवी चैनल के सरबराह होने के नाते मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। भाई ये नया काम आया है, रियासती टीवी चैनल दा चौधरी तो किधर सरबराह नहीं है, रियासती टीवी चैनल नहीं है। ये बेसिकली पाकिस्तान में नया फैशन आ गया कि हम रियासत के नुमाइंदे, हम रियासती इदारों के वो हैं। भाई आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपने पाकिस्तान का सबसे सेफ तरीन फार्मूला लगाया है सरकारी नौकरी हासिल करने का। आपने एक सियासी बुनियादों पर सरकारी नौकरी हासिल की है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपने चंद लोगों को अपनी वफादारी, मुल्क को नहीं, चंद लोगों को अपनी वफादारी का ओथ दिया है। आपने उनके वफादारी, उसके हाथ पे बैत किया, आप उनके आगे झुके हैं, जिसकी वजह से आपको से एक सरकारी मुलाजिम रखा गया है ज़्यादा पैसों के ऊपर। आपकी ये औकात है तो मेहरबानी करो, माफ़ कर दो। हर बंदा जो रियासती आ जाता ना, ए साड़ी जान छड्डो, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आप रियासत के मामे चाचे नहीं, रियासत अवाम से बनती है। आप सरकारी मुलाजिम हैं, एक सरकारी ओहदे पे रखा गया सिलेक्टेड आदमी। अनवारुल हक काकड़, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, वो बता रहा है कि जी मैं रियासत का नुमाइंदा था, मैं जंग लड़ रहा था, जंग में सब। पहली चीज़ अनवारुल हक काकड़ साहब, आप बेसिकली एक जाहिल किस्म के आदमी है माजरत के साथ। जो बंदा टैक्सी चलाता है ना, वो फिर इसी किस्म की बातें करता है। अब आप बुरा मत बनाइएगा अन्नू भाई, मैं काफ़ी सच्ची बातें करूँगा, मैं इससे ज़्यादा मज़ीद सच्ची बातें भी करूँगा, आप माइंड कर जाएँगे। अब गुस्सा आपको बड़ा ज़्यादा आता है। वैसे तो आजकल आप रेंज रोवर चलाते फिरते, मुझे वो टाइम भी आपका याद है जब आप बड़ा रोते फिरते थे कि मेरे पास घर नहीं है। फिर खैर लाल भेजे, रियासत अपने लोगों के साथ जंग नहीं लड़ती भाई, ये पहले याद रखिएगा। आप कैसे किसी के हकूक खा सकते हैं, गज़ब कर सकते हैं जंग का नाम देकर। कौन सा मुल्क है जो अपने ही लोगों के ऊपर जंग मुसल्लत करता है और या कहता है कि मैं अपने लोगों के साथ जंग लड़ना, और इतने फ़ख्र से बता रहे हैं जंग बड़ी बुरी चीज़ होती है। जंग बुरी चीज़ होती है, तुसी भी लड़ी, फिर तुसी भी कुट खाती, तो मज़ीद भी खाओगे। बैत होती है, इस तरह होती है, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, आर्टिकल 5 अकेला आर्टिकल नहीं है, और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, वो सारे भी आप पढ़ें। और आपके लिए आर्टिकल 6 भी है आइन में। तो मेहरबानी करें, ऐसे नीम हकीम किस्म के लोग, एक तो आपको जो जिन लोगों को आपने यकीन दिलाया कि आप बड़े दानिश्वर हैं, उन्हीं को यकीन दिलाए, बाकी सबको माफ़ करें। जाते जाते जनाबे वाला, अब ये कंफर्म हो चुका है, तहरीक इंसाफ वाले गो के मशाल यूसुफजई साहब बहुत गुस्से में हैं, वो बहुत बल छल खा रही हैं, इधर उधर तड़प रही हैं वो कि बजट पेश करें। लेकिन मेरा ख्याल है स्मार्ट मूव है पूरा बजट पेश करना साल का, जिसको एक ही बार अप्रूव करवा के जान छुड़ाएं सुहेल अफरीदी साहब। लेकिन जो पैसे वफाक मांग रहा है वो रोक लेने चाहिए। 170 अरब से 200 अरब के बीच में कुछ रकम है, वो रोक लेने चाहिए। अब देखते हैं, मुज़म्मिल असलम साहब तड़प तड़प के कह रहे थे बजट पास नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बार बार कह रहे थे। तो कल पता चल जाएगा, कल शाम तक आपको हम ये इत्तला दे देंगे कि क्या वो पैसे इन्होंने रखे हैं या वो पैसे नहीं रखे, तरमीम के ज़रिए पेश करेंगे। ये हम आपको कल शाम को बता देंगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि सुहेल अफरीदी साहब एक दफ़ा फैसला कर लेंगे, इस तरह नहीं तो फिर इस तरह ही ठीक है। क्योंकि वादा खिलाफ़ी पहले वफाक ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने की है, तो वादा खिलाफ़ी का फिर जो जवाब होता है वो ऐसे ही होता है, मज़ीद वादा खिलाफ़ी होता है। तो शहबाज शरीफ साहब अगर मुलाकात इंश्योर नहीं करवा सकते, किस बात के वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वैसे भी वो किसी बात के वज़ीर-ए-आज़म हैं। मतलब वो लड़की क्या करती है कि लड़की बकरा खाते हुए कितनी बुरी लगेगी, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनता कितना ही बुरा लगता है, ये होना चाहिए था। खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील